हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज जो है हम वन टॉपिक एवरी वीक का जो हर वीक कम से कम एक टॉपिक हम जो करते हैं उसमें से इस वीक का ये टॉपिक है क्रिएटिव कॉमन एंड सिंबल्स एंड यूजेस। और आप देखोगे तो आपका 2000 ये 23 कब का है? जून का है। और आप 2022 का क्वेश्चन उठाओगे, 2021 में भी उठाओगे, तो लगातार 3 साल से ये हमारी क्रिएटिव कॉमन की क्वेश्चन आ रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक एक बेसिक से बेसिक चीज आ रहा है। लास्ट टाइम सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आया था, उसके पिछले टाइम आपसे पूछा था कौन सबसे लिस्ट मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव है, और इस बार आपसे जो है उसी क्रिएटिव कॉमन के पब्लिक डोमेन के बारे में पूछा है। उसी क्रिएटिव कॉमन के पब्लिक डोमेन के बारे में पूछा है। तो हम आज की क्लास में ये सारा पॉइंट जो है, सारे कितने डोमेन्स होते हैं, हर डोमेन का मतलब क्या है, कैसे ये लाइसेंस का, इस लाइसेंस का क्या यूज है, इस लाइसेंस से क्या बचना है, ये सारा कुछ हम आज की क्लास में डील करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी कोई सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ। एंड यस गाइस, हमारी जो पेपर टू की जो बैच है, पेपर वन एंड पेपर टू की जो बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है। और आपकी जो है डिस्काउंट आपकी जो है वो चल रही है। अभी आपकी डिस्काउंट फिर से बढ़ा दी गई है टिल 15 जुलाई। आपकी ये लास्ट टाइम है जो डिस्काउंट इंक्रीज किया जा रहा है, इसके बाद आपका डिस्काउंट नहीं बढ़ेगा। तो जो भी लर्नर इस बैच में इनरोल होना चाहते हो, चाहे पुराने लर्नर हो या नए लर्नर हो, इनरोल हो सकते हो, क्योंकि आफ्टर दिस डिस्काउंट आपके बैच, आपका जो कोर्स है उसमें डिस्काउंट नहीं आएगा। तो डू इनरोल गाइस, क्योंकि इस कोर्स में आपको 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना और 1 महीना हर मंथ का कोर्स है। और इस बार इस बैच में खास बात यह है कि जो लोग भी 6 मंथ और 9 मंथ वाले होंगे, वो उनकी कोर्स एंड के बाद पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं। वो अपनी कोर्स एंड के बाद पीडीएफ प्रिंट आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी लर्नर हैं इनरोल करना चाहते हैं वो इनरोल हो सकते हैं। ट्रस्ट में बहुत सारा बेसिक चीजें कर रहे हैं, और अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लासेस भी कर रहे हैं। पे यूनिट वन स्टार्ट किया, उधर मैथ्स पेपर वन में कर रहे हैं, और बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, ताकि आपका जो लेवल है वो इंक्रीज हो सके। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। एंड यस, हमारी जो बैचेज है, अगर बात करें इस कोर्स के अंदर आपको पूरे डिटेल कंटेंट, पीडीएफ कंटेंट, क्लास विद पीवाईक्यू, हर चौथी क्लास अगर जरूरत पड़ेगी तो डाउट सेशन, हमारी यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सारे हमारे इस कोर्स के अंदर आते हैं, है ना। और यस, आपकी एसएसबी की भी क्लासेस चल रही है। हम एसएसबी की जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है वो अब साथ साथ यूट्यूब पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। तो जो भी लर्नर इनरोल होना चाहते हैं इन सारे यूनिट को पढ़ने के लिए, जैसे अगर आपको 16 यूनिट का पूरा डिटेल पढ़ना है आपको, है ना, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसके अलावा एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं वो करने हैं, उड़ीसा से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो करने हैं, तो आप इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये जो लोग जून का री एग्जाम देना चाह रहे हो, और री एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आया, ये सारा क्वेश्चन हमने इस क्रैश कोर्स के अंदर पढ़ा है, जो भी इस बार 2024 जून में आया है। तो आपके लिए ये बेस्ट कोर्स है लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो, आप इस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। तो चलो बिना डिले किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। एंड ये जल्दी से सभी कोई सेशन को शेयर करके आओ, सेशन को लाइक करो। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ। अब जैसे देखो, हमारा क्वेश्चन क्या आया था कि ये पब्लिक डेडिकेशन टूल है जो इनेबल करता है रीयूजर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में, रीमिक्स करने में, अडाप्ट करने में, बिल्ड करने में, है ना, किसी भी मीडियम में और फॉर्मेट विथ नो कंडीशन, जिसका कोई कंडीशन नहीं होता। हमसे ये पूछा है। तो अब हम इसको देखते हैं, फिर इसका जवाब करेंगे। तो सबसे पहले ना, क्रिएटिव कॉमन समझने के लिए पहले हमको जानना होगा कॉपरेटिव कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या है? ये एक तरीके का हमारा एक्सक्लूसिव राइट है, यानी हमारा खुद का ऐसा एक्सक्लूसिव जो हमारे लिए, हमारे हक के लिए हमारा विशेष अधिकार है, जो कि क्रिएटर ऑफ अ वर्क, ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, पब्लिश कर सके, मॉडिफाई कर सके और कॉपीज को सेल कर सके। कॉपीज को क्या कर सके? सेल कर सके, है ना। यानी कॉपीराइट लॉ वर्क टू कंट्रोल ओनरशिप, यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव वर्क्स। कॉपीराइट क्या करता है? लॉ जो है वो कोशिश करता है कि कैसे वो कंट्रोल करे अपने ओनरशिप को, यूज करे और डिस्ट्रीब्यूट करे अपने क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव वर्क्स को, अपने क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव वर्क्स को। अभी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है क्या? कॉपीराइट तो क्लियर है, यानी हमारा खुद का विशेषाधिकार है, जो कि क्रिएटर के द्वारा ही हेल्ड है, कि क्रिएटर अपने काम के साथ क्या करेगा, उसको रिप्रोड्यूस करना है, पब्लिश करना है, मॉडिफाई करना है, सेल करना है, वो सब उसका कॉपीराइट है, वो उसका हक है। यानी कॉपीराइट आपको क्या करता है? जो भी ओनर होता है वो अपने कंट्रोल में रखता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव वर्क्स।
नेक्स्ट है व्हाट इज अ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस हमारा क्या है? तो जब हम क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की बात करेंगे तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो है हमारा इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पब्लिकली लॉन्च है दिसंबर 2002 में। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पब्लिकली 2002 दिसंबर 2002 में लॉन्च किया गया था, ये एम के साथ कि ये इम्प्रूव कर सके क्लैरिटी कि क्या पीपल जो है क्लैरिटी अबाउट व्हाट पीपल कैन डू विद पब्लिश्ड कंटेंट, जो पब्लिश कंटेंट है उसके साथ लोग क्या कर सकते हैं। यानी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ये सेट ऑफ टूल्स है जो इनेबल करता है इंडिविजुअल क्रिएटर को टू लार्ज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज, जो भी आपकी लार्ज इंस्टीट्यूशंस है या कंपनीज है ना, a simple standardized way to enable copyright permission to their creative, कॉपीराइट परमिशन को इनेबल करने के लिए उनकी क्रिएटिव वर्क के लिए। ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस यानी कि ये किस लिए आया था कि जो भी इंडिविजुअल क्रिएटर है ना या लार्ज इंस्टीट्यूशन वो अपने काम को स्टैंडर्डाइज कर सके ताकि कॉपीराइट परमिशंस दे सके उनकी क्रिएटिव। जैसे मान लो मेरा कंटेंट ए है, अब किसी कॉपीराइट है तो कोई मेरे इस कंटेंट में मॉडिफाइड नया कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन क्रिएटिव कॉमन हमको यह हक देता है कि हम इसको सिंपल तरीके से इस कॉपीराइट में परमिशन दे कि किसी और का क्रिएटिव वर्क भी इसमें जुड़ सके, क्रिएटिव वर्क भी इसको जुड़ सके, इसी को कहते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। यानी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो है ये हर इंडिविजुअल को क्रिएटर्स को लार्ज इंस्टीट्यूशन को कैसे पब्लिक परमिशन में क्या क्या चीजें ग्रांट करनी है वो चीज बताता है। यानी अगर री यूजर पर्सपेक्टिव से देखें, यानी जिसने इस जिसको ये दोबारा यूज जो दोबारा इसको यूज करने वाले हैं वो आंसर करते हैं उस काम के साथ वो क्या करे। जैसे अगर मान लो ये एक काम है और मैंने दिया आप लोगों को, तो अब आपको सोचना अब इस काम के साथ और क्या क्या किया जा सकता है, और यही क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है, क्योंकि ये हमेशा इस क्वेश्चन का जवाब देता है कि व्हाट कैन आई डू विद दिस वर्क, इस काम के साथ क्या कर सकते हैं। कहता है हर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो है वो अलाउ करता है क्रिएटर को टू रिटेन कॉपीराइट, आप अपनी कॉपीराइट को रिटेन कर सकते हो बस थोड़ा मोड़ा, है ना, जो अलाउ करता है अदर्स टू कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड मेक यूज ऑफ देयर वर्क नॉन कमर्शियल। यानी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इंश्योर करता है क्रिएटर्स को ताकि वो रिकॉग्निशन मिले एंड क्रेडिट फॉर द वर्क दे प्रोड्यूस एंड शेयर, उस काम के लिए उनको क्रेडिट दिया जाए जो वो प्रोड्यूस करते हैं या शेयर करते हैं। अब कहता है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में टोटल 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं, जिन इन्हीं एलिमेंट्स को जोड़ के अलग अलग तरीके से हम क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस बनाते हैं। और ये 4 एलिमेंट्स क्या है, तो हमारा सबसे पहला एट्रीब्यूशन। कहता है ऑल ऑफ द लाइसेंस रिक्वायर दिस कंडीशन, हर लाइसेंस में ऐड पूछा हुआ है ना कि कौन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा लाइसेंस है जो सब में पाया जाता है, तो बी वाई है ना, बी वाई यानी ये ऐसा लाइसेंस है जो हर तरह की कंडीशन में पाया जाएगा। इट मींस इन ऑर्डर टू यूज दिस वर्क, आपको कोई काम करना है, यू विल नीड टू एट्रीब्यूट द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द एरर, कोई भी काम यूज करना है तो जरूरत पड़ेगी ओरिजिनल ऑथर ऑफ द वर्क को एट्रीब्यूट देने। नेक्स्ट इज शेयर अलाइक, ये क्या, इट मीन द अडेप्टेशन बेस्ड ऑन दिस लाइसेंस मस्ट बी लाइसेंस्ड अंडर द सेम लाइसेंस। ये क्या है, शेयर लाइक अडेप्टेशन जो है लाइसेंस में दिया जाता है वो सेम ही लाइसेंस में, याद रखना यहाँ लाइसेंस जो भी है, मान लो हमने ये मेरा ये इमेज कोई है, ऐसे ऐसे कुछ इमेज बना हुआ है, इसके अंदर मैंने लाइसेंस दे दिया मान लो CC BY, अब हम इसको आगे अडेप्ट कर रहे हैं कुछ भी करें इसके अंदर, लेकिन लाइसेंस यही होना चाहिए अगर CC BY ऐसे लाइसेंस का है तो, अगर CC BY ऐसे लाइसेंस का है तो। फिर है नॉन कमर्शियल, यानी इट मीन वर्क इज ओनली अवेलेबल टू बी यूज फॉर नॉन कमर्शियल, मतलब आप पैसे के लिए यूज नहीं कर सकते, आप ऐसे यूज कर सकते। नॉन डेरिवेटिव, इट मीन द यूजर कैन नॉट शेयर या अडेप्टेशन ऑफ द वर्क, तो यूजर्स हैं वो क्या शेयर नहीं कर सकते वर्क के अडेप्टेशन। अब इन्हीं 4 लाइसेंसेस के बेस पे हमारा जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस आया 6 तरीके का, जो मोस्ट से लिस्ट परमिसिव, ये सबसे ज्यादा परमिसिव है और ये मेरा सबसे कम परमिसिव है। परमिसिव मतलब कोई चीज के लिए परमिशन देना, तो CC BY सिर्फ और सिर्फ क्या सब चीज के लिए परमिशन दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूशन बोल रहा है, उसके अलावा आप शेयर करो, बेचो, खा, घूमो, एडिट करो, जो करना है करो, सब कुछ कर सकते हो, इसीलिए वो मोस्ट परमिसिव है। परमिसिव मतलब परमिशन देना। एंड देन CC BY NC ND, ये सबसे लिस्ट परमिसिव है, क्योंकि ND नो डेरिवेटिव,
एनसी कोई कमर्शियली बेच भी नहीं सकते, बीवाई एट्रीब्यूशन और सीसी क्रिएटिव कॉमन्स। तो ये 6 जो है हमारे क्या है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है। क्लियर है? चलो, अब ये चार तो हो गया, अब इन चार को जोड़ते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा क्या है, अब जो हमने पीछे चार का मतलब पढ़ा ना उसी से पहले जोड़ते हैं। तो देखो सबसे पहले सीसीबीवाई, सीसीबीवाई सिर्फ इतना ही कहता है कि आप क्रिएटर को क्या दो, एक्रेडिट दो, है ना। क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द क्रिएटर, क्रेडिट क्रिएटर को देना जरूरी है, ये सीसीबीवाई बोलता है। सीसीबीवाई ऐसे बोलता है क्रिएटेड क्रिएट क्रेडिट जो है वो तो क्रिएटर को देना ही है, लेकिन साथ साथ जैसा है वैसे ही शेयर करना है, यानी कुछ एडिटेशन नहीं, यानी शेयर अलाइक। सीसीबीवाई एनसी की बात करेंगे तो नॉन कमर्शियल, नॉन कमर्शियल यानी कि यहाँ हम जो है जो क्रेडिट दे रहा है उसको क्रेडिट तो दे ही रहे, साथ ही साथ नॉन कमर्शियल है, यानी कि यहाँ पर हमने फी जो है वो शेयर नहीं किया है। सीसीबीवाई एनसीसी है, यानी देखो नाम से एट्रीब्यूशन भी है, एनसी भी है और ऐसे भी है। तो ये सीसीबीवाई एनसीसी है, एंड देन एनसी एंड डी, ये सब क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो यहाँ से एट्रीब्यूशन सीसी बी वाई, यानी लाइसेंस जो दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट, रिमिक्स, ट्वीक, है ना, ये सब कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, सब कुछ। बस जब तक आप ओरिजिनल क्रिएशन को क्रेडिट दे रहे हो, यानी की पॉइंट, डायरेक्ट की पॉइंट है लिखा हुआ। सीसी बी वाई क्या कहता है, क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द क्रिएटर, बाकी आप कुछ भी करो, उसको बेच दो, फेंक दो, जो मने करो, बस क्रेडिट जो है क्रिएटर को देना है, और सिंबल ये। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक सीसी बीवाई ऐसे, सीसी बीवाई ऐसे क्या, अब देखो यहाँ बीवाई यानी कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शेयर अलाइक करना होगा, यानी क्रेडिट एंड लाइसेंस देयर न्यू क्रिएशन अंडर द आइडेंटिकल टर्म्स, नई क्रिएशन ये लाइसेंस होता है, रिमिक्स, ट्विक, बिल्ड अपॉन योर वर्क यू इन्फॉर्म। तो ये एट्रीब्यूशन, यानी एट्रीब्यूशन हमको क्या कहता है, ये देखो क्रेडिट जो है हमको देना है किसको, क्रिएटर को, बीवाई से, और ऐसे मतलब अडेप्टेशन जो भी होगा वो सेम टर्म के अंदर होगा, यानी अगर शेयर अलाइक का टर्म है, शेयर अलाइक में जो भी उसमें दिया उसी टर्म के अंदर होगा अडेप्टेशन, कुछ नया नहीं, जैसा है वैसे ही हमको अडेप्टेशन करना होगा। देन आता है सीसी बी वाई एन सी, नाम से एट्रीब्यूशन यानी सब कुछ है लेकिन नॉन कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल रिमिक्स है, ट्वीक है, सब कुछ। यानी यहाँ सीसी बी वाई एन सी में बी वाई क्या करता है, क्रेडिट क्रिएटर को देना, और एनसी ओनली नॉन कॉमर्शियल यूज होता है फॉर वर्क एंड अपॉइंटमेंट, वर्क और permitted, सिर्फ नॉन कमर्शियल यूज। नेक्स्ट है हमारा सीसी बी वाई एन डी, एनडी क्या है, नाम से ये नो डेरिवेटिव इक्वल दिया हुआ है, यानी लाइसेंस अलाउ करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एज लॉन्ग एज इट पास अलोंग अनचेन एंड इन होल, क्रेडिट टू यू। यानी ये लाइसेंस जो है यूजर्स को कॉपी करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, किसी भी मीडिया में, किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता है, ओनली सो लॉन्ग एज एट्रीब्यूशन इज गिवन टू द क्रिएटर, द लाइसेंस अलाउज फॉर कमर्शियल यूज। Credit must be given to the creator, और ND यानी no declaratives और no derivative adaptation of the work are permitted, कोई भी डेरिवेटिव या adaptation वर्क का नहीं करना है। एट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कमर्शियल शेयर लाइक सीसी बाई एनसीसी है, ये भी आपको सब कुछ करने के लिए देगा, बस नॉन कमर्शियल यानी आप बेच नहीं सकते हो, है ना। यहाँ इस और क्रेडिट लाइसेंस ऑफ द न्यू क्रिएशन उनके आइडेंटिकल टर्म के अकॉर्डिंग आपको जो है लाइसेंस या क्रेडिट लेना। इन लाइसेंस इनेबल रीयूजर को डिस्ट्रीब्यूट करने में, बिल्ड अपॉन द मरीन एनी मीडियम फॉर नॉन कमर्शियल पर्पजेज, जैसे कि हमारा सारा कुछ एट्रीब्यूशन गिवन टू द क्रिएटर, जैसे बाई मतलब क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द क्रिएटर, एनसी मतलब ओनली नॉन कमर्शियल यूजेज ऑफ द वर्क आर परमिटेड, और एस ए अडॉप्टेशन मस्ट बी शेयर अंडर द सेम टर्म।
नेक्स्ट है एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल सीसी बीवाई एनसीएनडी। नाम ही पता चल रहा है एट्रीब्यूशन सब कुछ करेगा लेकिन कमर्शियली नहीं बेच सकता, और यहाँ वो कुछ डिराइव नहीं कर सकता। कांट चेंज दे एनी वे और यूज देम कमर्शियली, वो जो मिला है उसी में बदलाव नहीं कर सकता, और ना ही जो है बारिश में, है ना। कांट चेंज डाउन हमारा वर्क्स एंड ऑल कमर्शियली की बात करता है। तो यहाँ देखो क्रेडिट क्रिएटर को देना चाहिए, ओनली नॉन कमर्शियल यूज ऑफ द वर्क आर परमिटेड, और कोई डेरिवेटिव एडेप्टेशन ऑफ द वर्क आर परमिटेड नहीं होगा कोई भी। तो ये हमारा सीसी डोमेन्स होता है, एक बार रिकॉल करते चलते हैं। तो ये देखो सबसे पहला है सीसी बीवाई, एट्रीब्यूशन सब कुछ करेगा। ये सीसी बीवाई ऐसे ये क्या करता है, एट्रीब्यूशन क्रेडिट क्रिएटर को तो देना ही है, और साथ ही साथ शेयर अलाइक कहता है जो लाइसेंस या जिस तरीके से उसी तरीके से। सीसीबी बाई एनसी यहाँ भी क्रेडिट क्रेडिटर को देना ही है, लेकिन एनसी क्या है हमारा, नॉन कमर्शियल, यानी कमर्शियली यूज नहीं कर सकते हैं। देन हमारा सीसीबी बाई एनसी और ऐसे, यानी यहाँ पर क्या अब हमारा एट्रीब्यूशन है सब कुछ है, पर नॉन कमर्शियली हम नहीं कर सकते, और शेयर अलाइक। सीसी बाई एनडी यानी कि हमारा ये नॉन कमर्शियल कुछ भी हम कर सकते हैं, और देन बैंड। एंड एनसीएनडी हमारा नॉन कमर्शियल और नॉन डेरिवेटिव दोनों है। यहाँ एनडी का मतलब नॉन डेरिवेटिव, यानी अगर आपको दिया गया मान लो कोई ऐसा डिजाइन करके और वो आपके वहां पहुंचाना, तो ये नहीं है कि यू कैन क्लिक इट और डेस्टिनेशन में पहुंच के ही ये वर्क होगा। तो ये हमारा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा सीसीओ पब्लिक डोमेन डिडक्शन। ये क्या है, एक पब्लिक डेडिकेशन टूल है जो इनेबल करता है क्रिएटर को ताकि वो गिव अप कर सके, टू गिव अप देयर कॉपीराइट एंड पुट देयर वर्क्स इनटू वर्ल्ड वाइड, मतलब वो आपको कॉपीराइट को गिव अप कर रहे छोड़ रहे हैं, और वो अपना काम को पूरी दुनिया के लिए दे रहे हैं। ये इनेबल करता है रीयूजर को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, रिमिक्स कर लो, अडाप्ट कर लो, बिल्ड कर लो, मटेरियल कर लो किसी भी मीडिया या फॉर्मेट पे विथ नो कंडीशन, विथ नो कंडीशन। कहता है सीसीओ उर्फ सीसी जीरो का सार्वजनिक संकलन उपकरण है जो रचनाकारों को अपने कॉर्पोरेट को छोड़ने और अपने कार्य को दुनिया भर में सार्वजनिक डोमेन में डालने में सक्षम बनाता है। तो ये सिंपल पावर, यानी ये सीसीओ क्या बोलता है, ये सीसीओ बोलता है कि यहाँ पर हमारा आप सब कुछ कर लो, बिल्कुल पूरा फ्रीडम है, मगर फिर से सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डेडिकेशन टूल में जो क्रिएटर को इनेबल करता है। कहता है लाइसेंस के पहले आपको ये देख लेना होगा कि जो सीसी लाइसेंस अगर आपने अप्लाई कर लिया है या वर्क के लिए पब्लिक डोमेन अप्लाई किया है, लाइसेंसेज और पब्लिक डोमेन जो है वो रिवोक नहीं किया जा सकता, वापस नहीं किया जा सकता, और यू मस्ट ओन और कंट्रोल कॉपीराइट इन द वर्ल्ड, है ना। क्लियर है। तो ये देखो यहाँ पर सारा दिया हुआ है, टिक मार्क मारा हुआ है, टिक मार्क मारा हुआ है, यहाँ भी देखो कॉपीराइट में सब कुछ काट दिया है, क्योंकि सारा हक वो है जो क्रिएटर है। पब्लिक डोमेन में पहला और बाकी का छोड़ करके सिर्फ एट्रीब्यूशन रिक्वायर करता है ना। पब्लिक डोमेन सीसी जीरो बोल दो, सीसी बीवाई में चारों सही है, सीसी बीवाई ऐसे में चौथा गलत है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो है आज खत्म हुआ। अब इस क्वेश्चन को करो और बताओ जवाब। वेरी गुड। तो यहाँ क्या सीसी बाय जीरो, क्योंकि क्या बोला है पब्लिक डोमेशन टूल है, ये रीयूज डिस्ट्रीब्यूट रिमेक्स अडेप्ट किसी भी मीडिया में और फॉर्मेट विद नो कंडीशन, इसलिए यहाँ सीसी बाय जीरो, यहाँ सीसी बाय जीरो। तो चलो फिर हमारा ये सेशन आज का यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप कि आपका ये 1 वीक 1 टॉपिक जो 20 to 30 मिनट्स या 50 मिनट्स का क्लास होता है उसमें आपका सारा कंप्लीट भी हो रहा है, सब समझ में भी आ रहा है। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करो गाइस, सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।